हेलो गाइस। तो आज निकला हूँ फिर से नाइट में। कुछ ही दिन पहले हमने परचेज करी थी N250 वाइट में, चेक कर सकते हो आप। और भाई बड़े मतलब इसके लिए वो थे कि प्रोज एंड कॉन। हाई स्पीड पे वोबल करती है बाइक, ये है वो है। ये देखो, अभी मैंने हाथ छोड़ दिए। कोई अभी तो चलो न्यू बाइक है तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते। अभी तो मैंने 113 किलोमीटर ही चला पाया हूँ इसको, ज़्यादा नहीं चला पाया, बट फिर भी। तो अभी इतनी चला नहीं पाया हूँ, बट फिर भी 80 एंड 90 पे भी लेके गया हूँ इसको। उस पे भी मैंने हाथ छोड़ दिया था ऐसे चेक करने के लिए कि क्या वोबल करती है, बट कोई वोबल इशू नहीं था इसमें। ज़ीरो वोबल इशू। और अभी तो ठीक है, मस्त है चलने में। ज़्यादा भाई इसमें आप वाइब्रेशंस भी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था स्मूथनेस की कि भाई होंडा भी चला के देख लो और इसको चला के देखो भाई, बेहद ज़्यादा स्मूथ गाड़ी है। और सिटी के लिए तो भाई वन ऑफ द बेस्ट लग रही है मुझे 250 सीसी में। अभी चेक करो, मैं थर्ड गियर में हूँ। और ये क्या बोलते हैं इसको, जीटीटी बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो चलो ये तो खुद ही मेंटेन कर रही है स्पीड को। कोई एक्सेलरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं है। हाँ, और अगर मैं फोर्थ शिफ्ट कर रहा हूँ तो फोर्थ पे भी इतना टॉर्क है गाड़ी में। एक मिनट, थोड़ा सा इसको ले। हाँ, अब देखो, इतना टॉर्क है इसमें कि ये 25 26 के आसपास की स्पीड जो है वो खुद ही मेंटेन कर। और अगर मुझे इधर से पुल करना है तो चेक करो, पुल करेगी गाड़ी। इतना टॉर्की इंजन है भाई इसका। और सिटी में तो चलो 5 गियर है इसके, 5 के 5 तो मैं डाल नहीं सकता। मोस्ट ऑफ द टाइम ये थर्ड पे ही रहती है, फोर्थ पे भी नहीं रहती। और अभी जैसे चेक कर रहे होगे 114 किलोमीटर चला चुका हूँ इसको। और कहाँ है ट्रिप है। हाँ, ट्रिप भी 30 का बता रही है अभी गाड़ी तो माइलेज, बट 30 से कम ही मिला है टू बी ऑनेस्ट। 30 का नहीं दिया इसने, बहुत ज़्यादा कम दिया। क्योंकि अभी तो फर्स्ट सर्विस होगी, फिर उसके बाद ही होगा जो भी होगा शायद से। इतनी जल्दी तो क्या ही एवरेज देगी। और हाँ, 250 सीसी है तो थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही। स्प्लेंडर से डायरेक्ट इधर आना तो कहाँ 60 और कहाँ 25, फ़र्क तो है। मैं ज़्यादा इसको पुल भी नहीं कर रहा, मैंने अभी तक 90 तक ही लेके गया हूँ शायद। हाँ, 90 तक, उसके ऊपर नहीं लेके गया मैं 90 के ऊपर भी। क्योंकि जो पहला 500 है वो सोचा अच्छे से कर लूँ, देन उसके बाद देखूँगा। तो उसी की कोशिश में हूँ कि जल्दी जल्दी हो जाए, देन थोड़ा इसको कर सकूँ। नहीं तो पुल करने में भाई ये चेक करो कितनी जल्दी हो। 250 सीसी फोर्थ में करा था मैंने इसको पुल। पुल तो इसका बढ़िया है, बट हाँ एक इशू तो मुझे फील करने को मिल रहा है। इशू नहीं है वो, अगर उसको हम इशू मानेंगे तो भाई फिर इसके लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो इशू नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सिटी में है, सिटी में चल रहा हूँ तो सिटी में इंजन हीट हो रहा है। भाई 250 सीसी इंजन तो हीट होगा ही। अगर इंजन हीटिंग को मैं इशू मान रहा हूँ तो फिर स्प्लेंडर पे चलना चाहिए शायद से, मुझे प्लेटिना पे चलना चाहिए। इसके ऊपर तो नहीं बैठना चाहिए फिर हीटिंग इशू को लेके। 250 सीसी है, वही हीटिंग इशू हो गई, सी बात है, हो गई होगा। और बाकी भाई अभी तक तो मुझे इससे कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कुछ नहीं है भाई बाइक से। 100 किलोमीटर में नहीं पता लगता है, सही बात है, नहीं पता लगता है, बट फिर भी फर्स्ट इंप्रेशन जो रहता है या कुछ भी रहता है वो गाड़ी का बंदा देख के पता लग जाता है कि क्या ही इशू है इसमें, चलाने में कैसी है। तो भाई मस्त है, कोई इशू नहीं। आप चेक करो, फिफ्थ गियर में आ गया मैं और 34 पे चल रही है भाई। 34 भाई, टोर बड़ा खतरनाक है इसका, बट चलो मैं चला नहीं रहा हूँ। तीसरे पे आ रहा हूँ क्योंकि अच्छे से चलानी है मुझे। पहले 500 टू 1
के जो किलोमीटर इसके कंप्लीट करने हैं वो थोड़े अच्छे से करूँगा। अभी तक तो मैं इसको 6000 आरपीएम से ऊपर भी नहीं लेके गया हूँ किसी भी गियर पे। फर्स्ट से लेके 5 तक कोई भी गियर हो भाई, एक बार भी मैं 6000 से ऊपर नहीं गया हूँ। रेड लाइन तो अभी देखा ही नहीं कैसी होती है इसकी रेड लाइन, क्या है क्या नहीं। बट हाँ यार, बाइक तो एकदम खतरनाक ही है बाइक। मैं एक बार रुक के बताता हूँ। वैसे तो ब्लैक लेना था बट अनफॉर्चुनेटली वो मिला नहीं, वाइट ही अवेलेबल था और बाइक कहीं से भी नहीं मिल रही थी। कितने शोरूम्स ट्राई कर लिए, कितना कुछ ट्राई कर दिया, बाइक अवेलेबल ही नहीं हो पा रही थी कहीं से भी। मैं इधर खड़े होके बता देता हूँ नाइट में। आगे रुकूंगा, थोड़ा आगे थोड़ा जिधर लाइट हो उधर रुकता हूँ। हाँ, इसका और अभी इशू हुआ मेरे साथ, अभी अभी टर्न लेते हुए। इशू नहीं है वो बजाज का, स्टार्टिंग से ये भाई गियर डालो सेकंड और न्यूट्रल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो चलो ये तो इनकी ब्लड लाइन में, इनको कुछ बोल नहीं सकते ऐसे। बट भाई गियर बॉक्स इसका इतना स्मूथ है, इतना ज़्यादा स्मूथ है कि एक बात के लिए बोलूँ तो ये चला के देखो एक बार भाई, एक बार गाड़ी चला के देखो तब आपको पता लगेगा। और हेडलाइट इसकी, अभी तो मैंने ऑफ कर रखा है हेडलाइट को, बस इसके डीआरएल ही है जल रहे। चेक तो थ्रो, थ्रो काफ़ी खतरनाक है। बट इन केस मैं कहीं टर्न ले रहा हूँ तो टर्न लेते टाइम में इसकी हेडलाइट जो है वो टिल्ट हो जाती है। अभी ये चेक करो ये है। तो चलो कोई टर्न लेके बताऊंगा, देन चेक करवाता हूँ। और भाई एग्जॉस्ट नोट की क्या ही बात करनी है, ये देखो। करो चेक एग्जॉस्ट नोट, दूर से पता लग जाता है भाई बाइक का। इसमें तो कुछ भी एग्जॉस्ट लगाने की कोई नीड नहीं है, जीरो। अपने खुद के एग्जॉस्ट नोट भाई इसका बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अभी के लिए तो बस मैं ऐसे निकला था। और एवरेज भाई इसकी माइलेज कम ही मिली है, ज़्यादा नहीं मिली। कम बोल सकते हो, 20 से 25 के बीच में, बस इतना ही मिला है। बस सर्विस के बाद हो सकता है 25 to 30 के बीच में मिल जाए, मिल जाएगी तो भाई बढ़िया है। बट ठीक है, 250 सीसी है, वही बात आ गई कि भाई इंजन बड़ा है तो उस हिसाब से चलेगा। और हाँ बड़े मतलब, मैं अभी तो वैसे हाईवे पे कहीं गया नहीं इस पे तो बोलना ठीक नहीं रहेगा, बट फिर भी फिफ्थ गियर पे, क्योंकि फोर्थ गियर पे बड़े मज़े से 50-60 के आसपास से चली जाती है गाड़ी, ज़ीरो वाइब्रेशंस के साथ। और वही अगर मैं इसको फिफ्थ गियर में एक्सपेक्ट करूँ तो इजीली भाई आप 90 to 100 के बीच में क्रूज कर सकते हो प्रॉपर रोड पे। 100 के बाद तो यार कोई भी गाड़ी है वो करती है इशू, वाइब्रेशन आती हैं बट गाड़ी में तो पता नहीं वो कौन से रोड पे आ गया। ये देखो टर्न करा, हेडलाइट टिल्ट होगी। फिर से टर्न लेके बताता हूँ, इधर से टर्न लेता हूँ, देन पीछे अगर नहीं है, ये चेक करना। ये चेक करो हेडलाइट का थ्रो एकदम से टिल्ट हो गया भाई। और इसका हाई बीम तो वही खतरनाक ही है, क्रेटा बोलते हैं इसको, टू व्हीलर का।
ये चेक करो थ्रो। सही है, अभी तक मुझे इतना कुछ वो लगा नहीं है इशू हेडलाइट को लेकर, क्योंकि हेडलाइट है ही इतनी बढ़िया। कोई भी इशू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस अभी तो मैं इतना मज़ा भी नहीं ले पाया यार इसका। 3 दिन में 100 किलोमीटर ही चला पाया हूँ, चलो 118 हो गए, कुछ भी नहीं है ये। बट हाँ, इसको लेके चलूँगा मैं कसौली साइड या पहाड़ों साइड कहीं पे भी चेक करने के लिए, देन पता लगेगा। वो सर्विस के बाद ही चलेंगे, सर्विस के बाद चेक करेंगे क्या माइलेज देती है गाड़ी, क्या करता है, क्या चीज़ है। बड़े ही टाइम बाद फिफ्थ गियर, बहुत ज़्यादा टाइम बाद फिफ्थ गियर डालने का मौका मिला। और भाई ब्रेक्स क्या कहनी है इसकी, पीछे वाली ब्रेक तो भूल जाओ कि है भी है कि नहीं है, मतलब है नहीं है एक ही बराबर है वो। और फ्रंट ब्रेक के क्या ही कहने, फ्रंट ब्रेक तो भाई एकदम खतरनाक ही है। 300 की 300 mm की डिस्क है भाई इसमें, और एकदम ही खतरनाक है। और ये देखो, आवाज़ चेक करो अगर आ रही होगी माइक में। हेडलाइट चेक करो तो कैसे टिल्ट हुआ है। तो देखो, कोई गाड़ी को कुछ नहीं, हैंडल छोड़ देता हूँ मैं एकदम से, एकदम स्टेबल रहती है। स्टेबिलिटी इशू इसमें है नहीं, हाँ 100+ गाड़ी जाएगी भाई, बाइक जाएगी, कोई भी बाइक ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी बाइक, जब गाड़ी 100 के पार चली जाएगी ना भाई, तो उसका जो फ्रंट व्हील का वेट है भाई वो लाइट हो जाएगा, फ्रंट हेड जो जो भी है फ्रंट साइड पे, वो वेट रहेगा ही नहीं उस पर, हवा से पुल और होता है पीछे को, तो वो वेट, आगे का जो वेट है वो भाई लाइट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और कोई भी गड्ढा या कुछ भी, अगर आप वाइट लाइन पे भी चल रहे हो ना, तो भी भाई वाइट लाइन पे भी जो गाड़ी है ना वो थोड़ी डिसबैलेंस होती, क्योंकि वो मोटी होती है, पट्टी जो होती है वाइट वाली रोड साइड पे, उस पे तो भाई लो भाई को हर्ट हो गया। R15। और इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी तो भाई पता नहीं क्या ही बता रहा है ये, गलत ही बता रहा है, 50 55 60 के पार चला जाता है भाई, 70 70 तो चलो, जब मैं छोड़ रहा हूँ इसको, जब इसको छोड़ रहा हूँ तभी जा रहा है, बट ऐसे तो 70 भी पता नहीं, गलत ही माइलेज बता रहा है क्या क्या। वो भी मैं आ चुका मोहाली होप साइड में। बाइक चलाने का भाई से वो नहीं है कुछ ज़्यादा, क्योंकि रास्ते नहीं है ना इधर पे। हर एक रोड पे भाई स्पीड लिमिट है 40 to 45 के बीच में, उसमें चला रहा हूँ, उसमें ही मैंने कंप्लीट करे हैं 100 किलोमीटर। और चेन नॉइस भाई, ये तो वही चीज़ आ गई, ब्लड लाइन वाली बात, बजाज शोरूम से लेके आया हूँ बाइक को, 10 किलोमीटर, 10 या 15 कुछ ऐसे चलाई मैंने, चेन नॉइस आना भाई शुरू, फिर से शोरूम लेके गया मैं इसको, उन्होंने भाई ल्यूब कर दिया अच्छे से, सारा कुछ कर दिया, बट नहीं, नॉइज़ नहीं जा सकती भाई चेन की, अलग ही लेवल की रहती है। अभी थोड़ा सा रास्ता, हाँ इधर सुनसान रास्ता, थोड़ा सा उधर लेके चलता हूँ। ओहो हो, भाई साहब इसका इंजन अलग ही लेवल की स्मूथनेस है भाई, अलग लेवल की, चेक करो।
ये चेक करो भाई, इसका मतलब एग्जॉस्ट तो भाई क्या ही है। एटी और हाँ 90 तक बड़े मजे से चली जाएगी भाई 58 में, कोई इशू नहीं है, जीरो वाइब्रेशन। तो अभी तक तो भाई कितना चला लिया, 122 हो गया भाई, 122 किलोमीटर। और इसमें कितनी है माइलेज, अभी तो ट्रिप ए में 30, ट्रिप बी में भी 30 होगी। हाँ इतना ही है, तो अभी तक तो 30 की बता रहा है। ओवरऑल जो भी चली है, ओवरऑल मतलब 122 किलोमीटर जो भी चला चुका हूँ, इसमें बता रहा है कि भाई 30 का एवरेज। बट देखो, माइट भी आगे ज़्यादा हो जाएगा। हाँ हो भी जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अभी तो 30 की है, तो सर्विस के बाद तो भाई खुल जाएगा। अभी ब्रेकिंग कर रहा हूँ इसका अच्छे से। वैसे मेरे पास दो चॉइसेस थी कि या तो NS 200 या फिर ये N250। N160 के लिए भी भाई जा सकता था, बट उसमें जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा माइलेज ज़्यादा देखना है, और तो क्या ही है उसमें, माइलेज का ही है, बाकी सारा कुछ तो सेम ही, हर एक चीज़ सेम है। हाँ N250 थोड़ी बल्की लगती है, और N250 में आपको मफलर मिल रहा है एग्जॉस्ट साइड पे। N250 सॉरी N160 में नहीं है, वो N250 में है। तो दो तीन चीज़ों का ही फ़र्क है, और इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल रहा है, और N160 में ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है। डिस्क इसमें आपको पेडल डिस्क मिल रही है, N160 में नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें हैं, बट अब अगर आप 8-9 हज़ार के आसपास, हर एक सिटी में वेरी कर सकता है प्राइस का डिफरेंस, बट अगर आप 8-9 हज़ार एक्स्ट्रा दे रहे हो, यहाँ खर्च कर सकते हो भाई, तो गो विद N250। माइलेज के साथ भाई आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि भाई फिर से वही बात आ गई, इंजन। माइलेज के साथ आपको थोड़ा सा करना पड़ सकता है भाई कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि वो N160 जो है वो इजीली भाई 30 प्लस दे देती है, 35 प्लस दे देती है। हाँ, और हाईवे पे तो भाई वो 45 के आसपास है। इसको तो हाईवे तो है ही नहीं इधर भाई कोई, जिधर मैं लेके जाऊँ इसको, तो मुझे इधर ही चलाना पड़ रहा है इसको सिटी में, चेक करने के लिए। तो चलो चलते हैं अभी रूम पे वापस। आज के लिए भाई इतना ही। एवरेज का मैं बता देता हूँ अभी के लिए, जैसे मैंने बोला कि 25 का ही है एक्चुअल में। मीटर में तो भाई 30 बता रही है, बट है नहीं इतनी, 25 का ही है, तो सर्विस के बाद हो जाएगा। और बाकी इशू तो भाई इसमें मतलब 160 प्लस केजी वेट है इसका, और एक बार के लिए भी मुझे कभी फील नहीं हुआ कि भाई हैवी वेट है या क्या है। मतलब चलाने में इतनी ज़्यादा लाइट है, और जैसे आप मज़े से आप ट्रैफिक में चला सकते हो इसको। और हाँ, बाइक बनी भी ट्रैफिक के लिए है भाई। ऐसा नहीं है कि हाईवे पे लेके चले जाओ, हाँ जा सकते हो भाई हाईवे पे लेके भी, कोई इशू नहीं है। बट बाइक जो मेनली बनी है वो सिटी के लिए बनी है। हाईवे पे अगर आपको चलाना है तो भाई NS के साथ चले जाओ, NS आपको हाईवे पे मज़ा दे देगी। मज़े इसके साथ भी आ जाएंगे, बट वही है ना, 5 गियर है, और SOHC इंजन के साथ आती है। तो SOHC इंजन 2 वेल्व इंजन है इसका। तो 2 वेल्व इंजन इतना हाईवे पे खुल के नहीं चल पाएगा जितना 4 वेल्व चलेगा। और NS का इंजन भाई 4 वेल्व इंजन है। तो अगर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम हाईवे पे ही रहना है, तो भाई NS के साथ चले जाओ, 6 गियर के साथ आएगा इसका इंजन, और आपको माइलेज भी बढ़िया मिल जाएगी। बट अगर आपको सिटी में चलना है, तो सिटी के लिए भाई आप ये कंसिडर करो N250, क्योंकि टोर की इंजन है। छोटे गियर पे भी चल सकते हो, बड़े गियर पे भी चल सकते हो। अगर आप अ, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि NS पे अगर आप चल रहे हो 20 या 30 की स्पीड पे, तो आपको सेकंड गियर पे रहना पड़ेगा। इसमें आप थर्ड गियर में भी चल सकते हो, थर्ड गियर पे आप चलो, थर्ड गियर पे मज़े से चलेगी।
एकदम बढ़िया, कोई इश्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो थर्ड गियर में पुल करना हो तो भाई पुल चेक करो, ये चेक करो, लाइट टिल्ट कर रहा हूँ, टर्न ले रहा हूँ तो कैसे नीचे को इसका ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है। देन अगर उसके लिए आपको थोड़ा इसका हाई बीम ऑन करना पड़ेगा, फिर सेटलमेंट हो पाएगी। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, बाकी नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, सी यू लेटर।